हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। जैसा कि आप जानते हैं, हम नाइलेट के थ्रू डिज़ाइन किया गया ओ लेवल का सिलेबस कवर कर रहे हैं। उसमें हमारा चैप्टर 6 रनिंग में है। चैप्टर 6 में आज हमारा पार्ट 2 है। प्रीवियस के वीडियोस में आपने देख लिया होगा कि हमने चैप्टर 6 का पार्ट 1 कवर कर लिया है। आई होप आप लोगों ने उसके नोट्स बना लिए होंगे, क्योंकि अगर नोट्स नहीं बनाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। नेक्स्ट टाइम आप फिर जब आप उस टॉपिक को पढ़ेंगे तो आपको उसे बहुत ज़्यादा बार अच्छे तरीके से पढ़ना पड़ेगा। तो वो ज़्यादा मेहनत करवाएगा। अगर नोट्स आप बनाते हैं तो वो आपको कम मेहनत करवाएगा। तो नोट्स साथ के साथ वीडियोस के बनाते रहें, ताकि एक साथ आप लोगों के ऊपर किसी भी तरह का बर्डन ना हो और आपका डे बाय डे का एक नोट्स का एक अलग ही बुकलेट आपकी बन जाए। आज हम चैप्टर 6 का पार्ट 2 कवर करने जा रहे हैं, जिसमें कि हम जानेंगे कि लैन, मैन एंड वैन क्या होता है। ठीक है, लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क क्या होता है हमारा नेटवर्किंग के दुनिया में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। सबसे पहले आज की वीडियो में जो हम टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, उसमें फर्स्ट आएगा हमारा बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क के बेसिक्स बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज। उसमें भी हम कौन से टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो हमारा नेटवर्क साइज है, किस साइज का हमारा नेटवर्क होता है, उसके बारे में हम हमारी इस वीडियो में कवर करने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पहले ही मैंने बताया, लैन, मैन, वैन के साइज के अकॉर्डिंग जो नेटवर्क है उसके बारे में हम बात करेंगे इस वीडियो में। कंटिन्यू करते हैं। बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्क। Networking is a technique which is used to make personal computer to multi-user behavior। नेटवर्किंग की एक ऐसी टेक्निक है जिसका यूज करके आप पर्सनल कंप्यूटर को मल्टी यूजर बिहेवियर की तरह क्या कर सकते हैं, यूज में ले सकते हैं। वैसे तो हमारा डिवाइसेस वैसे भी मल्टी यूजर ही होती है, बट नेटवर्किंग के थ्रू क्या करते हैं, हम हमारे डिवाइसेस को सभी पर्सन्स तक पहुंचाने, डेटा शेयरिंग करने, उस पर किस तरह से वर्क हम कर सकते हैं, एक इंटरकनेक्ट किस तरह से कर सकते हैं, वो हमारा किस में आता है, नेटवर्किंग में। नेटवर्किंग के कई मेथड्स होते हैं। जैसे आप वायर्ड के थ्रू में कनेक्ट करवाते हैं, आप वायरलेस के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं, आपका जो नेटवर्क की साइज है उसके अकॉर्डिंग आप कनेक्ट करवाते हैं, किस तरह का मॉडल आपके नेटवर्किंग में वर्क करता है, ये सब किस में आ जाता है, आपके नेटवर्किंग के अंदर में ही आ जाता है कि टेक्निक क्या होनी चाहिए आपके कंप्यूटर्स को आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाने के लिए। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, यहाँ हम बात करते हैं कि अगर हम नेटवर्किंग करवाना चाहते हैं, यानी हमारे डिवाइसेस को एक दूसरे यूजर्स के लिए इस तरह से बनाना चाहते हैं कि डेटा शेयर किया जा सके, रिसीव किया जा सके, सेंड किया जा सके, डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट कर पाए, एक चाहे लोकल एरिया नेटवर्क हो, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क हो या वाइड एरिया नेटवर्क, उसमें किस तरह से एक दूसरे से कम्युनिकेट करवाना चाहे, वो हमारा नेटवर्किंग के थ्रू पॉसिबल हो सकता है। अब इस नेटवर्किंग को कितने टाइप में डिवाइड करा गया है। नेटवर्किंग को कई टाइप में हम डिवाइड करते हैं कि जिस तरह से हमारे प्रॉपर डिवाइसेस कम्युनिकेट कर पाए, वो कितने टाइप में तरह से कर सकते हैं। जैसे हम एक तो नेटवर्किंग की जो साइज है, नेटवर्क की जो साइज है उसके अकॉर्डिंग हमें इस पर क्लासिफिकेशन करते हैं हम कंप्यूटर नेटवर्क का। या हमारा जो ट्रांसमिशन मीडिया है कि किस थ्रू, किस वायर या वायरलेस जो आपका मेथड है, किस ट्रांसमिशन मीडिया के थ्रू हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, उसका यूज कर सकते हैं। किस मैनेजमेंट के अकॉर्डिंग होगा हमारा डेटा ट्रांसफर है, हमारी नेटवर्किंग, और साथ ही साथ हमारे नेटवर्किंग में किस टोपोलॉजी को यूज किया जाएगा, वो सब हमारा नेटवर्किंग के अंडर में आता है। यानी नेटवर्किंग में हम इन सभी ऑप्शंस के बारे में क्या करते हैं, सोचते हैं, इन पर वर्क करते हैं, तभी हमारी नेटवर्किंग अच्छे से हो सकती है। अब हम देखते हैं कि आखिर जो हमारी नेटवर्किंग है, टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग, उसमें साइज में क्या आता है, हमारा टोपोलॉजीज में क्या आता है, और जो हमारा मीडिया होता है उसमें किस किस को हम अंडर में उसमें लिखते हैं। सबसे पहला हमने देखा बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज, यानी साइज के अकॉर्डिंग। दीज आर मेनली ऑफ 3 टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क साइज। है हमारे 3 टाइप्स का होता है नेटवर्क, जैसे कि लैन हो गया, मैन हो गया, वैन हो गया। आज हम जिस नेटवर्किंग के बारे में बात करेंगे वो हमारा रहेगा बेस्ड ऑन नेटवर्क साइज। नेटवर्क की साइज के अकॉर्डिंग ही हम इस पर हमारी इस वीडियो में बात करेंगे। फिर आता है हमारा टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में बेस्ड ऑफ transmission media. There are 2 types depending on the medium of data transmission, wired network and wireless network। यहाँ पे हम अगर ट्रांसमिशन मीडिया की बात करें तो इन्हें हम 2 टाइप्स में डिवाइड करते हैं डेटा ट्रांसमिशन के लिए। एक तो होता है हमारा वायर्ड, यानी जो तार होते हैं, वायर्स होते हैं, उनके थ्रू नेटवर्क करना है ना। एक हमारा वायरलेस, बिना वायर्स के हम अगर नेटवर्क पॉसिबल करवाते हैं तो वो वायर्ड में जैसे हमारा आ जाता है ट्विस्टेड पेयर केबल, कोएक्सियल केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। एंड वायरलेस में आ जाता है जैसे हमारा रेडियो, माइक्रोवेव, इंफ्रारेड, सैटेलाइट, हमारा किस में आ जाता है, वायरलेस में। यानी नेटवर्किंग में हम जिस ट्रांसमिशन मीडिया का यूज करते हैं वो 2 तरह के होते हैं, एक तो वायर्ड और एक वायरलेस। वायर में वायर्स का यूज किया जाता है, वायरलेस में बिना वायर के हम नेटवर्किंग को पॉसिबल करते हैं। इसी तरह टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में हमने थर्ड देखा था बेस्ड ऑन मैनेजमेंट मेथड, यानी जो हमारी नेटवर्किंग होगी मैनेजमेंट मेथड के पे भी बेस्ड होगी।
इट इज ऑल्सो ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग ऑन द नेटवर्क मैनेजमेंट मेथड। ये देखा जाए तो ये भी क्या है, टू टाइप्स में डिवाइड हो रही है। हमारे मैनेजमेंट, हमारे जो डेटा, हमारे स्ट्रक्चर बन रहा है नेटवर्किंग का, उसको दो टाइप में डिवाइड करते हैं। एक तो हमारा क्लाइंट सर्वर मॉडल के अकॉर्डिंग, एक हमारा पीयर टू पीयर, किस तरह से कम्युनिकेशन होगा, किस तरह से डेटा शेयरिंग होगी, वो हमारा किस पर बेस्ड होता है, पीयर टू पीयर। तो यहाँ पे हमें देखना पड़ेगा जब हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हमारा जो मॉडल रहेगा वो किसको फॉलो करेगा, क्लाइंट सर्वर या पीयर टू पीयर। कंटिन्यू करते हैं इसी में। टाइप्स ऑफ नेटवर्किंग में हमने देखा था बेस्ड ऑन टोपोलॉजी कनेक्टिविटी, यानी किस तरीके की टोपोलॉजी हमें स्ट्रक्चर रखना है हमारे नेटवर्क का, वो भी हमारा नेटवर्किंग के अंडर में आता है। देयर आर फॉलोइंग टोपोलॉजीज यूज्ड इन नेटवर्क। यहाँ पे हम टोपोलॉजीज नेटवर्क में इन फॉलोइंग टोपोलॉजीज का यूज करते हैं, बस, स्टार, रिंग, मैश, ट्री, हाइब्रिड, ऐसी कई ऐसी टोपोलॉजीज है जिनका हम हमारे नेटवर्किंग के फील्ड में यूज करते हैं। बट आज हम जिस टॉपिक पे बात करें वो हमारा सबसे पहला जो नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज, यानी जो हमारा साइज पे बेस्ड है नेटवर्क, उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले नेटवर्क बेस्ड ऑन साइज। देयर आर काइंड ऑफ नेटवर्क्स डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ साइज, लाइक अ नेटवर्क विद इन बिल्डिंग और कैंपस इज नोन एज अ लोकल एरिया नेटवर्क। हमारे पास कई तरीके के नेटवर्क होते हैं जिनको हम उसकी साइज के अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं। जैसे हमारा खुद का एक पर्सनल अगर हम नेटवर्क क्रिएट करते हैं तो जैसे पर्सनल एरिया नेटवर्क हो जाता है। किसी कैंपस का है तो कैंपस एरिया नेटवर्क हो गया। किसी हम मानते हैं किसी शहर का हो गया तो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, और पूरे वर्ल्ड का हमारा WAN हो गया, यानी वाइड एरिया नेटवर्क हो गया। यानी कई तरह के नेटवर्क्स हमें साइज के अकॉर्डिंग मिल रहे हैं, साइजेस देखते जा रहे हैं जैसे जैसे बढ़ती जा रही है। पर्सनल एक हमारा खुद का नेटवर्क हो गया। लैन में थोड़ा सा हमारा जो नेटवर्क है वो थोड़ा बढ़ जाता है, एक बिल्डिंग के अंदर मान लीजिए या एक स्कूल के अंदर मान लीजिए, उसमें आ जाता है। साथ ही मेट्रोपॉलिटन में शहर को ले रहे हैं और वाइड एरिया में हम पूरे वर्ल्ड को ले रहे हैं। ठीक है, तो यही इसमें बता रहा है। एंड द नेटवर्क विच सर्व इंटायर ग्लोबल इज नोन एज अ वाइड एरिया नेटवर्क। यहाँ पे बताया गया कि एक बिल्डिंग है, कैंपस का एरिया हमारा नेटवर्क, हमारा लोकल एरिया नेटवर्क कहला रहा है। इसी तरह पूरे एंटायर ग्लोब का नेटवर्क हमारा क्या कहला रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क। यानी कई साइजेस के हमें नेटवर्क्स हमारे नेटवर्किंग के अंदर में देखने को मिलते हैं, और हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम उससे सेलेक्ट कर सकते हैं कि हमें कौन से नेटवर्क का यूज करना है। बेसिकली नेटवर्क इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू दी साइज। साइज के अकॉर्डिंग में नेटवर्क को हम 3 टाइप्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। सेकंड आता है हमारा मैन, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। थर्ड आता है हमारा वैन, वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, यानी बेसिकली हम जो डिवाइड करते हैं साइज के अकॉर्डिंग नेटवर्क को, वो इन 3 टाइप्स में होता है, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो इनकी जो फुल फॉर्म है ये ही काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। अब हम इस वीडियो में देखने जा रहे थे साइज के अकॉर्डिंग, तो हमें पता चला साइज के अकॉर्डिंग 3 होते हैं, लैन, मैन एंड वैन। अब हम जो डिस्कस करेंगे वो इन 3 नेटवर्क्स के बारे में ही जानना चाहेंगे कि ये 3 नेटवर्क्स आखिर क्या होते हैं, इनकी डिटेल्स क्या है। तो कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहला हमारा लैन, लोकल एरिया नेटवर्क, जिसे कि हम लैन के नाम से भी जान जाते हैं। पहले थ्योरी बताने से पहले यहाँ पे आपको डायग्राम से अच्छे से समझना होगा कि आखिर लोकल एरिया नेटवर्क किस तरह से बन रहा है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आपकी कोई बिल्डिंग है, आपका कोई कैंपस है, आपने स्कूल है, आपका कॉलेज है, आपने देखा होगा वहाँ पे कंप्यूटर लैब्स होती है, वो लैब्स आपस में ना कनेक्टेड होती है, तो वो क्या है, एक तरह से वो लोकल एरिया नेटवर्क का एग्जाम्पल है। ठीक है, किसी कैंपस का खुद का अपना नेटवर्क हो गया, किसी बिल्डिंग का अपना खुद का नेटवर्क हो गया, किसी ऑफिस का अपना खुद का एक नेटवर्क हो गया, जिसमें कि क्या होता है, वहाँ के लैपटॉप हो गए, कंप्यूटर्स हो गए और लैपटॉप्स हो गए, गैजेट्स हो गए, प्रिंटर हो गया, राउटर हो गया, आपस में किससे कनेक्टेड होते हैं, किसी स्विच से। तो ये किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, लैन केबल के थ्रू। ठीक है, लैन केबल एक लोकल एरिया नेटवर्क की जो केबल होती है उसके थ्रू, जो कि हमारी इथरनेट होती है, उसका यूज करते हुए हम क्या करते हैं, लोकल एरिया नेटवर्क में हमारे यानी स्मॉल एरिया में हमारी डिवाइसेस को हम क्या करवाते हैं, एक पर्टिकुलर नेटवर्क से कनेक्ट करवाते हैं। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैंने आपको दिया, इमेज भी दिखाई कि आपके ऑफिस, सपोज कीजिए आपके ऑफिस में लैपटॉप है, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, इन सबको अगर आप एक वायर्स के थ्रू कनेक्ट करवाते हैं तो वो कौन सा है, आपका लोकल एरिया नेटवर्क, यानी स्मॉल एरिया इसका होता है। अब हम देख लेते हैं इसके बारे में थ्योरी। सबसे पहले अ लोकल एरिया नेटवर्क, लैन इज अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इंटरकनेक्ट्स कंप्यूटर विद इन अ लिमिटेड एरिया सच एज अ रेजिडेंस, स्कूल, लेबोरेटरी और ऑफिस बिल्डिंग। जैसा कि मैंने आपको पहले इमेज शो करवाई, तो उससे आपको आइडिया लग गया होगा कि लैन क्या है। बहुत ही लिमिटेड एरिया होता है इसका, है ना, इंटरकनेक्टेड होते हैं, वहाँ पे कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड होते हैं, डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है, प्रिंटर, जो भी डिवाइसेस है वो आपस में डेटा क्या कर सकते हैं, इजी वे में शेयर भी कर सकते हैं, और एक लैन केबल के थ्रू डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड होती है। इसमें हमारा खुद का घर का भी हो सकता है, हमारे स्कूल का भी हो सकता है, लेबोरेटरी, किसी ऑफिस बिल्डिंग, ये सब किसके अंदर में आते हैं, हमारे लोकल एरिया नेटवर्क के अंडर में आते हैं। इमेज पहले दिखाने का फायदा ये हुआ कि अब आपको थ्योरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। A LAN is a network of connected devices that exist within a specific location. एक LAN क्या है,
एक ऐसा डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है लैन के अंडर में, जिसमें कि हमारा किसी स्पेसिफिक लोकेशन है उस पर क्या है डिवाइसेस आपस में कनेक्ट हो रही हैं, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर पा रही है, कोई डेटा अगर शेयर करना है तो वो भी इजी वे में कर पा रही है। Early LANs had data rates in the 4 to 6 Mbps range. Today speeds are normally 100 to 1000 Mbps. पहले के समय में जो हमारे लैन केबल्स होती थी उनमें जो डेटा ट्रांसमिट करने की रेट होती थी, डेटा रेट्स यानी डेटा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर किस स्पीड पर जा रहा है, किस अमाउंट पे जा रहा है, वो हमारी क्या है डेटा रेट्स है। जैसे कि पहले क्या होती थी 4 to 6 Mbps मेगा बिट्स पर सेकेंड क्या होती थी डेटा ट्रांसफर होती थी। लेकिन आज के ज़माने में इसकी स्पीड क्या हो गई, लगभग 1000 से लेकर 100 से लेकर 1000 तक की Mbps, यानी 100 से लेकर 1000 तक की डेटा को हम क्या कर सकते हैं पर सेकंड पर ट्रांसफर करवा सकते हैं। मेगा बिट्स पर सेकंड क्या हो सकती है ट्रांसफर हो सकती है किसके थ्रू, लैन केबल के थ्रू, लैन नेटवर्क के थ्रू। मोस्टली लैन रेंज इज 10 मीटर टू 1000 मीटर। बेसिकली अगर देखा जाए जो लैन की रेंज होती है, हम जानते हैं लैन का जो एरिया होता है वो लिमिटेड होता है, आपका ऑफिस बिल्डिंग और इनका हम कहाँ से मान ले सकते हैं 100 मीटर, 10 मीटर से लेकर 10 मीटर से लेकर 1000 मीटर तक की क्या हो सकती है हमारे लैन की रेंज हो सकती है। उसमें हम क्या कर सकते हैं लैन को ईजी वे में यूज में ले सकते हैं। अ लैन में बी वायर्ड, वायरलेस और कॉम्बिनेशन ऑफ द टू। लैन हमारा वायर भी हो सकता है, वायर के थ्रू भी कनेक्शन हो सकता है लैन में, वायरलेस के थ्रू भी हो सकता है, या फिर इन दोनों के कॉम्बिनेशन से भी हम क्या कर सकते हैं लैन नेटवर्क को पब्लिश कर सकते हैं, लैन नेटवर्क को बना सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैन्स, यानी लैन की जो विशेषताएं उनके बारे में हम देख लेते हैं। कवरेज एरिया इज जनरली अ फ्यू किलोमीटर। इसका जो कवरेज एरिया होता है वो आमतौर पर क्या होता है कुछ ही किलोमीटर तक का होता है, तो ये इसकी एक विशेषता में कुछ ज़्यादा दूर का नहीं होता, केवल एक लिमिटेड एरिया तक में ही हमारा क्या होता है नेटवर्क फैला हुआ होता है। कैन अचीव द ट्रांसमिशन रेट, इसमें क्या होता है डेडिकेटेड ट्रांसमिशन मीडियम का यूज़ करके आप क्या कर सकते हैं 1 Mbps से 100 Mbps या उससे भी अधिक ट्रांसमिशन रेट को क्या कर सकते हैं रिसीव कर सकते हैं। लैन टेक्नोलॉजी के थ्रू जो ट्रांसमिशन रेट है यानी डेटा ट्रांसफर आप क्या कर सकते हैं स्पीडली रिसीव कर सकते हैं आपके जो भी कनेक्टेड एरिया नेटवर्क होगा उसके अंदर। कैन रन द मल्टीपल डिवाइसेस, लैन के थ्रू क्या हो सकते हैं मल्टीपल डिवाइसेस शेयर कर सकते हैं, मल्टीपल डिवाइसेस रन करवा सकते हैं और डेटा उनके बीच में ईजी वे में ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही यूजेस डिफरेंट टोपोलॉजीज मेनली बस एंड रिंग इन लैन, कई टोपोलॉजीज का हम लैन में यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली जैसे बस टोपोलॉजी हो गई या रिंग टोपोलॉजी हो गई, इनका यूज़ हम किस में करते हैं लैन में। कम्युनिकेशन क्वालिटी इज बेटर एंड ट्रांसमिशन एरर रेट आर लो। कम्युनिकेशन की जो क्वालिटी रहती है जब हमारा लैन से कनेक्टेड है तो हमारा जो अगर हमें एक पर्टिकुलर एरिया में दो डिवाइसेस में आपस में कम्युनिकेशन करवाना है तो बहुत ही अच्छे तरीके से क्वालिटी रहती है उसकी कम्युनिकेशन करने की। और अगर डेटा हमें ट्रांसफ़र करवाना है तो उसकी जो ट्रांसमिशन रेट होती है वो भी काफ़ी अच्छी कम समय पे हमें मिल जाती है और वो डेटा बहुत जल्दी ट्रांसफ़र हो जाता है। रेट्स क्या रहती है उसकी लो रहती है, कोई ज़्यादा आपको अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है अगर अपने डेटा को आप ट्रांसफ़र करवाना चाहते हैं एक ही प्लेस पर एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर। Supports a variety of communications transmission medium such as Ethernet cable, fiber and wireless transactions. ये क्या करता है हमारे लैन कई तरीके के जो कम्युनिकेशन ट्रांजेक्शन मीडियम है उनको सपोर्ट करता है, जैसे कि हमारा केबल हो गया, इथरनेट केबल हो गया, फाइबर हो गए, हमारे वायरलेस ट्रांसमिशन हो गए, यानी इन सबको सपोर्ट करके क्या बनता है हमारा एक लैन का नेटवर्क बनता है। A LAN is usually has low cost installations, expansions and maintenance, and LAN installation is a relatively simple good scalability. LAN का जो हम देखा जाए इसका जो लगाने की जो कॉस्ट होती है वो बहुत ज़्यादा नहीं आती, कम आती है। इसका जो इंस्टॉलेशन करना होता है वो भी काफ़ी इजी वे में किया जा सकता है, बट किसी पर्टिकुलर नेटवर्किंग की नॉलेज रखने वाला पर्सन ही क्या कर सकता है ये काम कर सकता है, बट इंस्टॉलेशन इसका बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होता। अगर हम इसका एक्सपेंशन करना चाहते हैं, इसका कोई विस्तार करना चाहते हैं तो वो भी इजी वे में कर सकते हैं, यानी हमें और कंप्यूटर्स ऐड करवाने हो लैन में तो हम इजी वे में करवा सकते हैं। मेंटेनेंस इसका कोई ज़्यादा हार्ड नहीं होता क्योंकि लिमिटेड एरिया होता है, वहाँ पे अगर हमें पता चल रहा है कि खराबी यहाँ पे तो हम उसे क्विकली क्या कर सकते हैं रिजॉल्व करवा सकते हैं, तो इसका मेंटेनेंस भी काफ़ी ईजी है। एंड लैन इंस्टॉलेशन इज रिलेटिवली सिंपल गुड स्केलेबिलिटी। लैन का जो इंस्टॉलेशन है वो देखा जाए तो रिलेटिवली काफ़ी सिंपल है, अच्छा है और उसकी कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऑथेंटिकेशन भी रहता है, यानी लैन की सभी हमें कैरेक्टरिस्टिक्स मिलती हैं। अगर एक पर्टिकुलर एरिया में आप देखें लिमिटेड एरिया में तो वहाँ पे हमारा कौन सा नेटवर्क वर्क करता है लैन का। कंटिन्यू करते हैं एडवांटेजेस ऑफ लैन, लैन के हमारे फ़ायदे क्या क्या है।
रिसोर्स शेयरिंग। लैन में क्या होता है, हमारी रिसोर्सेज क्या होते हैं, आपस में कम्युनिकेट कर पाते हैं, शेयर हो पाते हैं। जैसे कि हमारा प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया, मोडेम हो गया, डीवीडी रोम हो गया, हार्ड डिस्क हो गया, ये सब क्या होती है, डिवाइसेस आपस में इंटरनली क्या होती है, नेटवर्क में कनेक्टेड होती है। ठीक है, ये इससे क्या होता है, हमें बहुत ज़्यादा जो हमारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स होते हैं उन्हें खरीदना नहीं पड़ता। मान लीजिए एक ऑफिस में एक प्रिंटर है, अगर लैन कनेक्शन रहेगा तो उस प्रिंटर को हम हमारे सभी लैपटॉप से क्या कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं। ये नहीं है कि हमें हर लैपटॉप के लिए अलग अलग प्रिंटर को खरीदना पड़े। तो यहाँ पे रिसोर्स शेयरिंग और उसके कारण जो कॉस्ट कम हो रही है उसका काफ़ी ज़्यादा हमें फ़ायदा मिलता है। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन शेयरिंग, मान लीजिए कोई एक सॉफ्टवेयर है, जरूरी नहीं कि हर सिस्टम के लिए अलग अलग खरीदा जाए। मान लीजिए आपका एक सर्वर कंप्यूटर है, उस पर आपने इंस्टॉल करवा लिया, उस सिस्टम से क्या करवा देंगे हम, लैन के थ्रू ही सभी जो कंप्यूटर्स आपस में कनेक्टेड होंगे उन तक क्या करवा सकते हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस को शेयर भी करवा सकते हैं। तो ये भी क्या कर रहा है, एक तरह से ओवरऑल कॉस्ट को कम कर रहा है किसी भी ऑफिस में। ईजी एंड चीप कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा में रखने में कोई आपको बहुत ज़्यादा चार्जेस पे नहीं करने पड़ते, बहुत सस्ते में, बहुत कम चार्जेस में आपका क्या होता है, डेटा और मैसेज इजी वे में शेयर किया जा सकता है आपके लैन में जो भी कनेक्टेड नेटवर्क कंप्यूटर्स होते हैं उनके ऊपर। सेंट्रलाइज्ड डेटा, आपका जो भी डेटा है, मान लीजिए आप के ऑफिस का कोई पर्टिकुलर डेटा है, तो उसे क्या कर सकते हैं, आपके किसी सेंट्रल कंप्यूटर पर आपने ऑफिस में रखवा दिया। अब उस कंप्यूटर से क्या कर सकते हैं, उस लैन से कनेक्टेड कोई भी कंप्यूटर वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि हर एक डिवाइसेस को वो जो डेटा है उसको अपने कंप्यूटर सिस्टम में रखना पड़ेगा। केवल एक सर्वर कंप्यूटर से या एक मेन कंप्यूटर से क्या कर सकते हो, उस डेटा को ट्रांसफर कर सकते हो। तो इससे स्टोरेज हर एक कंप्यूटर में फिल नहीं होती है, उसमें हर एक कंप्यूटर में स्टोरेज बच जाती है। केवल उस सेंट्रल डेटा से क्या करना होता है, आपको सेंट्रल कंप्यूटर से आपको उस डेटा को एक्सेस करना होता है। तो एक सेंट्रलाइज्ड डेटा भी आप रख सकते हैं किसमें, लैन कनेक्शन में। तो ये फायदा हमें इसमें मिल जाता है। डेटा सिक्योरिटी जैसे कि आपका डेटा एक सेंट्रल कंप्यूटर पर है, सर्वर कंप्यूटर पर रखा गया है, तो हर एक डिवाइसेस पर वो डेटा शेयर नहीं हो रहा। हर एक डिवाइसेस पर हो सकता है डेटा को में कुछ चेंजेस करने की फैसिलिटी भी नहीं मिल रही, तो वो डेटा क्या है, एक तरह से सिक्योर है, हर कोई उस कंप्यूटर को एक्सेस नहीं कर पाएगा। तो डेटा में सिक्योरिटी बनी रहेगी, डेटा आपका मिसयूज होने से बच जाएगा। इंटरनेट शेयरिंग, आप जानते हैं कि हम जब लोकल एरिया नेटवर्क में इस फैसिलिटी का यूज़ कर रहे हैं कि डिवाइसेस आपस में शेयर हो, तो उसी के साथ साथ इंटरनेट शेयरिंग का ऑप्शन भी मिल रहा है। यानी इंटरनेट भी क्या कर सकते हैं, आप उस छोटे एरिया में शेयर कर सकते हैं, जिससे भी आपकी जो कॉस्ट है, ओवरऑल कॉस्ट, उस पर इफेक्ट पड़ेगा। बहुत ज़्यादा आपको कॉस्ट नहीं पे करने पड़ेंगे, केवल एक इंटरनेट मीडियम का यूज़ करते हुए आप कम्युनिकेट कर पाएंगे आपके सभी डिवाइसेज में। अब हम देखते हैं डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन्स। हाई सेटअप कॉस्ट, इसको जो स्टार्टिंग का जो सेटअप करना होता है लैन को, उसमें कभी कभी क्या हो जाती है, कोई कॉस्ट ज़्यादा आती है, क्योंकि हमें केबल्स भी खरीदनी होती है, स्विचेस भी खरीदने होते हैं, हब्स, राउटर, केबल्स, इस तरह के बहुत से हमें कंपोनेंट्स खरीदने होते हैं, बहुत सी डिवाइसेस हमें खरीदनी होती है। हमें कई सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट होती है, उनका भी हमें यूज़ करना होता है। सर्वर के लिए कुछ अलग सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है, और अदर कंप्यूटर्स, अदर है नोड्स के लिए उनके कुछ अदर सॉफ्टवेयर्स की रिक्वायरमेंट है। तो उन सबको हमें खरीदना जब स्टार्टिंग में पड़ता है तो ये थोड़ा सा कॉस्टली पड़ता है। प्राइवेसी वायलेशन, जैसे कि आपकी जो प्राइवेसी है उसका गोपनीयता का हो सकता है उल्लंघन हो। कैसे कि अगर एडमिनिस्ट्रेटर पे कि कंप्यूटर पर ही क्या किया जाता है, डेटा को रखा जा रहा है, उसकी फाइल वहाँ रखी जा रही है, तो हो सकता है कोई भी पर्सन उस डेटा तक पहुँच सके। क्योंकि जब हम शेयरिंग कर रहे हैं और एक पर्टिकुलर कंप्यूटर पे उस डेटा को रख रहे हैं, तो क्या होगा कि कोई भी पर्सन वहाँ से डेटा को एक्सेस कर सकता है अपने कंप्यूटर में, और उसका चाहे तो मिस यूज़ भी कर सकता है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी आपकी जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स है, पर्सनल डिटेल्स है, उनको कोई थर्ड पर्सन भी एक्सेस करके, या जो भी उस लाइन में कनेक्टेड है वो उसको मिस हो सकता है, मिस यूज़ भी कर सके। तो कई ऐसे चांसेस भी रहते हैं आपकी प्राइवेसी के उल्लंघन होने के। डेटा सिक्योरिटी थ्रेट्स, यानी मान लीजिए अगर एडमिनिस्ट्रेटर ने आपके डेटा को प्रॉपर वे में, सिक्योर वे में नहीं रखा है, तो वहाँ पे उसके डेटा की सिक्योरिटी पर कई तरह के खतरे भी मौजूद रहते हैं। उन पर कोई भी एक्सेस करके उनका मिसयूज करना चाह सकता है। लैन मेंटेनेंस जॉब, लैन में हमारे डिवाइसेस आपस में केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होती है, तो इन सबको कनेक्शन के लिए एक ऐसे पर्सन की रिक्वायरमेंट होती है जो कि इन सब की नॉलेज रखता हो। हर एक पर्सन नेटवर्किंग का वर्क नहीं कर सकता, सबका एक अपना रोल होता है। कोई हार्डवेयर का रोल अच्छे से करता है, तो कोई सॉफ्टवेयर का अच्छे से रोल करता है। अगर आपके कहीं भी किसी भी तरह के लैन को मेंटेन करना है, उन्हें इंस्टॉल करना है, उनमें नेटवर्किंग की प्रॉपर वायरिंग करनी है, इन सब के लिए किसी नॉलेजेबल पर्सन की रिक्वायरमेंट रहती है। तो ये भी एक तरह से आपके जब भी आप लैन कनेक्शन करेंगे तो उसमें डिसएडवांटेजेस रहेगा, किसी स्किल पर्सन की इसमें रिक्वायरमेंट रहती है। कवर्स लिमिटेड एरिया, ये इसका भी एक माइनस पॉइंट है, केवल लिमिटेड एरिया को ही क्या करता है, कवर करता है, उससे ज़्यादा के एरियाज को कवर नहीं करता। उसके बाद आता है हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जिसे हम मैन भी कहते हैं।
मैन में क्या होता है बेसिकली देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आपके लैन कनेक्शन है, ये लैन कनेक्शन है, ये भी एक लैन कनेक्शन है, ये लैन कनेक्शन, यानी बहुत से लैन मिलकर आपके क्या बनाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं। याद करने वाला बात है कि बहुत से लैन कनेक्शन आपके क्या बनाते हैं, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बनाते हैं, क्योंकि ये क्या होता है एक तरह से एक शहर का नेटवर्क होता है। अब इसके बारे में थ्योरी देख लेते हैं। अ मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क मैन इज अ नेटवर्क that interconnects users with computer resources in a graphical area or region larger than the covered by even a large local area network but smaller than the area covered by wide area network। मेट्रोपॉलिटन एरिया में हमारे क्या होते हैं, नेटवर्क्स है एक तरीके का जिसमें कि हमारे डिवाइसेस आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। कंप्यूटर रिसोर्सेज हम क्या करते हैं, इंटरकनेक्टेड कर सकते हैं एक ज्योग्राफिकल एरिया या एक पर्टिकुलर रीजन में। जैसा कि मैंने बताया कि किसी शहर का अपना कोई नेटवर्क हो गया तो वो किस में आ जाएगा, आपका मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क में आ जाएगा। ये जो होता है मैन, ये आपका थोड़ा सा लोकल एरिया नेटवर्क से बड़ा होता है। जैसे लोकल एरिया तो आपका बिल्डिंग से रिलेटेड है, ये आपके एक शहर से रिलेटेड हो गया तो उससे थोड़ा बड़ा होता है। बट वो जो हमारा वाइड एरिया नेटवर्क होता है उससे थोड़ा सा स्मॉलर होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। लार्ज यूनिवर्सिटीज ऑल्सो समटाइम्स यूज द टर्म ऑफ डिस्क्राइब देयर नेटवर्क्स। लार्ज यूनिवर्सिटीज़ होती हैं उनको हम उनका हम कह सकते हैं कि उनके नेटवर्क्स को डिस्क्राइब करवाने के लिए हम मैन नेटवर्क का यूज़ लेते हैं। द नेटवर्क साइज ऑफ मैन रेंज फ्रॉम 5 to 50 किलोमीटर्स। जो नेटवर्क साइज होती है आपकी मैन की वो अराउंड होती है आपकी 5 से लेके 50 किलोमीटर तक की। अ रीसेंट ट्रेंड इन द इंस्टॉलेशन ऑफ वायरलेस मैन। अभी रिसेंट में हमारा क्या हो रहा है, मैन को इंस्टॉलेशन के लिए वायरलेस मैन का भी यूज़ में लिया जा रहा है। वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को भी पब्लिश किया जा रहा है और बहुत ज़्यादा अमाउंट में इसको यूज़ में लिया जा रहा है, जिसमें वायर्स की रिक्वायरमेंट बहुत कम होती है। तो ये था हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क के बारे में तो इसी डिटेल। अभी हम देखते हैं इसके कुछ एडवांटेजेस ऑफ मैन। जैसे फर्स्ट आता है हमारा लेस एक्सपेंसिव, यानी कम खर्चीला है। मैन को वाइड एरिया नेटवर्क के साथ अगर हम देखें तो ये क्या है, थोड़ा सा कम खर्चीला है। वाइड एरिया नेटवर्क में बहुत ज़्यादा एक्सपेंस आता है जबकि मैन में कोई इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं होता और इसको मेंटेन करने में कोई ज़्यादा अमाउंट पे आपको चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं। सेंडिंग लोकल ईमेल्स, अगर आप लोकल ईमेल्स सेंड करना चाहते हैं तो उसमें आप मैन नेटवर्क का वाइडली यूज़ कर सकते हैं। हाई स्पीड देन वैन की तुलना में इसमें जो आपको स्पीड मिलेगी डेटा ट्रांसफ़र करने की वो थोड़ी अच्छी मिलती हैं। शेयरिंग ऑफ द इंटरनेट को शेयर करना मैन में भी काफ़ी ईजी होता है, यानी मैन फाइबर ऑप्टिक यूज़ करता है जिसके थ्रू क्या मिलती है हमें बहुत अच्छी अमाउंट पे शेयरिंग फाइल को शेयर करना, डेटाबेस को ट्रांसफ़र करना, इन सब की अच्छी तरह से हमें स्पीड मिल जाती है क्योंकि अब इसमें क्या होता है कई केबल्स का भी यूज़ किया जाता है। कन्वर्जन ऑफ लैन एंड मैन इज ईजी। लैन से मैन का रूपांतर करना क्या होता है, काफ़ी इजी होता है। मैन 2 या 2 से अधिक नेटवर्क्स का संयोजन है। यह 2 लैन नेटवर्क को एक साथ जोड़ने का तीव्र माध्यम है। यानी लैन को हम आपने जानते हैं लैन के कनेक्शन से ही हमारा क्या बनता है, मैन बनता है। तो लैन को मैन में कन्वर्ट करना काफ़ी ईजी है। हाई सिक्योरिटी, मैन हैज़ अ हाई सिक्योरिटी, यानी मैन नेटवर्क में आपको वाइड एरिया नेटवर्क की तुलना में सिक्योरिटी बहुत अच्छी मिलती है क्योंकि इसमें सिक्योरिटी के कई ऑप्शंस यूज में लिए जाते हैं। हाई सिक्योरिटी मैन में देखा जाए तो हमें वैन की तुलना में सिक्योरिटी थोड़ी ज़्यादा मिलती है क्योंकि बहुत ज़्यादा एरिया नहीं रहता है इसमें, तो सिक्योरिटी के जो मेथड है उनका यूज़ हम बेहद ईजी तरीके से इसमें कर सकते हैं। तो ये था हमारा मैन नेटवर्क। कंटिन्यू करते हैं आगे। फिर हम बात करते हैं हमारे जो मैन है उसके डिसएडवांटेजेस। सबसे पहले डिफिकल्ट टू मैनेज। वैसे तो ये थोड़ा सा सिक्योरिटी प्रोवाइड करवाता है बट अगर हम देखा जाए तो इसको भी मैनेज करना थोड़ा सा क्या क्रिटिकल होता है लैन की तुलना में, क्योंकि लैन को मैनेज करना थोड़ा सा कम एरिया में होता है, उसको हम इजी वे में मैनेज कर सकते हैं। बट इसको थोड़ा मैनेज करना थोड़ा सा हमारे लिए क्रिटिकल हो जाता है। हमें उसको मैनेज करने के लिए बहुत सारे सर्विसेज, डिवाइसेज और बहुत सारे मेथड्स का यूज करना पड़ता है मैन में। इंटरनेट स्पीड डिफरेंस, लैन की तुलना में थोड़ा सा इंटरनेट स्पीड भी हमें यहाँ पे डिफरेंट मिलती है मैन में। हैकर्स अटैक, हैकर्स के अटैक होने के चांसेस, हैकर्स के थ्रू हमारे डिवाइसेस पर अटैक होने के चांसेस इसमें भी बने रहते हैं। देखिए ये देखा जाए तो हैकर्स का अटैक तो सभी हमारे जो नेटवर्क्स हैं उनमें कहीं ना कहीं बना ही रहता है, बट कुछ हम सिक्योरिटी के ऑप्शंस के थ्रू क्या कर सकते हैं, हैकर्स से हमारी डिवाइसेस को प्रोटेक्शन कर सकते हैं। डेटा के लीक होने के चांसेस इसमें रहते हैं क्योंकि हैकर्स क्या होते हैं लैन की तुलना में उन्हें बहुत ज़्यादा एरिया मिल जाता है आपके डेटा को लीक करने के लिए। मान लीजिए आपने अपना मैन नेटवर्क में कोई डेटा स्टोर कर रखा है, आप किसी दूसरे डिपार्टमेंट तक अपना वो डेटा शेयर कर रहे हैं, उस बीच अगर हैकर्स चाहें तो आपके डेटा पर हार्म भी कर सकते हैं, उसका नुकसान भी कर सकते हैं। टेक्निकल स्टाफ रिक्वायर्स टू सेटअप,
मैन के जो सेटअप की पूरी रिक्वायरमेंट रहती है, जो सेटअप करना होता है उसके लिए टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। ऐसे हर कोई पर्सन मैन का नेटवर्क भी मैनेज नहीं कर सकता, हमें इसके लिए कुछ एडमिनिस्ट्रेटर या जो इस टर्म को नेटवर्किंग को अच्छे तरीके से जानते हैं, ऐसे टेक्निकल स्टाफ की रिक्वायरमेंट रहती है। नीड मोर वायर्स, लैन की तुलना में इसमें वायर्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा रहती है, क्योंकि हमें बहुत से डिवाइसेस को वायर्स के थ्रू कनेक्ट करना होता है, तो उस केस में हमें बहुत ज़्यादा वायर्स की रिक्वायरमेंट रहती है। वायर्स की रिक्वायरमेंट रहेगी तो देखा जाए तो हमारा जो एक्सपेंस है वो भी इसमें बढ़ जाएगा। कंटिन्यू करते हैं। थर्ड आता है हमारा वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे कि हम वैन कहते हैं। सबसे पहले डायग्राम देख लेते हैं, क्योंकि डायग्राम से बेहद अच्छे तरीके समझ में आ रहा है। लैन जैसे कि आपने समझा लोकल एरिया नेटवर्क लिमिटेड एरिया में, फिर हम आए थे मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, जो कि किसी शहर का या किसी मेट्रोपॉलिटन एरिया का देखने को मिलता है नेटवर्क जहाँ पे। अब आता है वैन। वैन क्या है? जो भी हमारा लैन एंड मैन जो भी हमारा नेटवर्क है वो सब किस में कनेक्टेड होता है? वैन में। यानी वाइड एरिया नेटवर्क, वाइडली ग्लोबली रूप से क्या है? फैला हुआ है। सभी नेटवर्क्स इसमें क्या होते हैं? कनेक्टेड होते हैं। आपका लैन भी किस में आ जाता है? वैन के अंडर में। मैन भी किस में आ जाता है? वैन के अंडर में। यानी वैन क्या है? एक तरह से लैन का कनेक्शन, लैन का कॉम्बिनेशन, मैन का कॉम्बिनेशन से हमारा क्या बनता है? वैन, जो कि होता है पूरे वर्ल्ड में। वाइड एरिया नेटवर्क का इसमें अंदर यूज में लिया जाता है। पूरे एरिया का नेटवर्क, पूरे वर्ल्ड का नेटवर्क किसके अंदर में आता है? हमारे वैन के अंदर में। आई होप इमेज से आपको समझ में आ गया हो कि वैन किसका कॉम्बिनेशन है? बहुत से लैन का, बहुत से मैन का जो कॉम्बिनेशन होता है वो क्या कहलाता है? हमारा वैन। इसकी थ्योरी कंटिन्यू करते हैं हम। द नेटवर्क विच स्प्रेड ओवर द ग्लोब एंड कवर्स एंटायर वर्ल्ड इज फैसिलिटेटेड टू अ कंप्यूटर बाय इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। यह नेटवर्क ऐसा है जो कि बहुत ज्यादा पूरे ग्लोब में क्या है? स्प्रेड हुआ हुआ है, और साथ ही कवर कर रहा है पूरे वर्ल्ड के कंप्यूटर्स को, डिवाइसेस को आपस में कम्युनिकेशंस के लिए। तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है? वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू, जिसमें कि क्या होता है? बहुत ज्यादा अमाउंट पे, बहुत ज्यादा एरिया के नेटवर्क और कंप्यूटर डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड हो पा रही है, नेटवर्क कम्युनिकेट हो पा रहा है। बहुत ज्यादा अमाउंट पे क्या हो रहा है? वहां पे डिवाइसेस आपस में कनेक्टेड है और स्प्रेड हुआ हुआ है पूरे वर्ल्ड में। वो क्या है? हमारा वाइड एरिया नेटवर्क। नाम से पता चला वाइड यानी बहुत ज्यादा अमाउंट पे। यानी पहले हमने लैन की बात की जो लिमिटेड एरिया में था, मैन हमारा किसी शहर से रिलेटेड। वाइड एरिया नेटवर्क क्या हो गया? पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ जो हमारा नेटवर्क है वो क्या है? वाइड एरिया नेटवर्क, जो किसके थ्रू प्रोवाइड करवाया जाता है? हमारे ISP, जिसके हम कहते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इसका भी नाम से ही पता चल रहा है। ISP मीन्स के ऐसा जो कंपनी जो कि हमें किसकी सर्विस प्रोवाइड करवा रही है? इंटरनेट की सर्विस प्रोवाइड करवा रही है। कंटिन्यू करते हैं। इट इज बिगेस्ट नेटवर्क अक्रॉस द वर्ल्ड इन दैट ईच कंप्यूटर इज कनेक्टेड एंड शेयर और एक्सेस द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जैसा कि मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है, तो ये सबसे बड़ा हमारा क्या है? नेटवर्क है। नाम से पता चल रहा है। सबसे छोटा हमारा लैन था, उससे भी छोटे होते हैं, बट सिलेबस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो अभी आपके लैन का ही है। लैन बताया, फिर आपके मैन बताया, और उससे बड़ा हमारा जो बताया वाइड बताया। तो ये बहुत ज्यादा बड़ा हमारा नेटवर्क है, जिसमें ये क्या होता है? हर कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है और डेटा इंफॉर्मेशन को क्या कर पा रहे हैं? इजीली शेयर और एक्सेस कर पा रहे हैं। दिस वेरी बिग नेटवर्क इज यूज्ड ऑल द वे नाउ अ डेज। यह जो वाइड एरिया नेटवर्क है एट प्रेजेंट बहुत ही ज्यादा यूज में लिया जा रहा है, बहुत बड़े अमाउंट पे इसको यूज में लिया जाता है हर एक फील्ड में। ऐसा नहीं किसी एक फील्ड में, हर एक फील्ड में इसका यूज लिया जाता है। जैसे फाइनेंस सेक्टर हो गया, बैंकिंग सेक्टर हो गया, शेयर मार्केट, या इसी तरह के और भी जो सेक्टर्स हो गए, और वर्ल्ड वाइड में न्यूज से रिलेटेड हो गया, हर चीज आपके वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू क्या है? कनेक्टेड है। Through wide area network, we can access the information stored far away on the web server in second. वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? कोई भी इंफॉर्मेशन हो, चाहे कितनी भी दूर क्यों ना हो, सर्वर पर रखी हुई, उसे हम मिनटों में, कुछ समय में ही हमारे डिवाइसेस पर क्या कर सकते हैं? एक्सेस कर सकते हैं और उन्हें स्टोर करके उनका यूज भी कर सकते हैं। The only thing we need is to know the address of the data और इंफॉर्मेशन स्टोर्ड। केवल हमें ये जानने की जरूरत होती है कि जो हमारा डेटा हम चाहते हैं उसका एड्रेस क्या है और वो कहाँ पे स्टोर है। बस केवल हमें इसको जानने की जरूरत होती है कि जैसे मान लीजिए कोई भी आपको अगर किसी टॉपिक के बारे में रिसर्च करनी है, अगर किसी टॉपिक की इंफॉर्मेशन लेनी है, कोई फाइल आपको पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म से लेनी है, तो आपको उसका एड्रेस होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको माइक्रोसॉफ्ट का ही ऑफिस का ही अपडेट चाहिए, ठीक है, अपडेट करना है आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के पैकेज को, तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ऑथेंटिक वेबसाइट क्या है। आप उसको सर्च करेंगे और फिर वहां से सॉफ्टवेयर को क्या कर सकते हैं? अपने सिस्टम में डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे आप वर्ल्ड में कहीं भी हो। माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस कहीं बाहर है विदेश में, अगर वहां से हम उसको यूज करना चाहते हैं
तो वो किसके थ्रू पॉसिबल हो रहा है, वाइड एरिया नेटवर्क, यानी हमारे इंडिया से बाहर के जो भी कंपनीज हैं उनके सॉफ्टवेयर, उनके अगर किसी तरीके के डिवाइसेस को हम एक्सेस करना चाहते हैं इंडिया में बैठे हुए भी, तो वो किसके थ्रू पॉसिबल होता है, हमारे वाइड एरिया नेटवर्क के थ्रू। कंटिन्यू करते हैं। एडवांटेजेस ऑफ वाइड एरिया नेटवर्क, कवर्स लार्जर जियोग्राफिकल एरिया, नाम से पता चल रहा है, अभी हमने यही डिस्कस करा कि ये क्या कर रहा है, लार्जर, बहुत ज्यादा जियोग्राफिकल एरिया को कवर करता है। अनलिमिटेड रेंज, इसमें जो रेंज मिलती है वो बहुत ज़्यादा मिलती है, बहुत अनलिमिटेड रेंज हमें देखने को मिलती है। जैसे कि लैन एंड मैन में हमें लिमिटेड एरिया तक की जो हमारी रेंज होती थी वो देखने को मिलती थी, जबकि इसमें जो रेंज होती है वो काफ़ी अनलिमिटेड हमें देखने को मिलती है। अलाउ शेयरिंग, इसमें शेयरिंग भी अलाउ की जाती है। जैसे कि मैंने अभी एग्जाम्पल दिया आपको किसी, मान लीजिए व्हाट्सएप का ही आपको अपना अपडेट चाहिए, ठीक है, तो कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर व्हाट्सएप का स्टोर किया गया सर्वर पर, इंडिया में ना हो, इंडिया से बाहर होगा, तो उस सॉफ्टवेयर को अगर आप अपने सिस्टम में ले रहे हैं और उसे अपडेट कर रहे हैं, तो ये क्या कर रहा है, फाइल शेयरिंग, सॉफ्टवेयर शेयरिंग की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करवा रहा है। सॉफ्टवेयर फाइल्स आर शेयर, सॉफ्टवेयर फाइल्स क्या की जाती है, वहां पे शेयर की जाती है। सपोर्ट्स ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल बिजनेस, ये क्या करता है, ग्लोबल मार्केट एंड ग्लोबल बिजनेस को भी क्या करता है, सपोर्ट करता है। कंटिन्यू करते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ वैन्स, इनिशियली इन्वेस्ट कॉस्ट आर हायर, इनिशियल में अगर हम इसके लिए इन्वेस्ट करते हैं तो उसकी जो कॉस्ट होती है वो क्या होती है, थोड़ी ज़्यादा होती है। हमें इसे मैनेज करने, इसको इनिशियली स्टार्ट करने में थोड़े से जो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है। डिफिकल्ट टू मेंटेन नेटवर्क, नेटवर्क को मेंटेन करना को काफ़ी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि वाइड एरिया नेटवर्क है, पूरे ग्लोब में फैला हुआ है, तो उसको थोड़ा सा मेंटेन करना हमारे लिए थोड़ा सा क्रिटिकल हो सकता है। मोर एरर एंड इश्यूज ड्यू टू वाइड कवरेज, वाइड कवरेज को देखते हुए बहुत ज़्यादा एरर्स देखने को मिलती है, कई इश्यूज भी हमें वाइड एरिया नेटवर्क्स के में देखने को मिलते हैं। लोअर सिक्योरिटी, लोअर सिक्योरिटी क्योंकि क्या है कि देखिए बहुत ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है, तो हैकर्स के बहुत से चांसेस रहते हैं नेटवर्क पे अटैक करने के, आपके डिवाइसेस को हार्म करने के, तो इसमें लोअर सिक्योरिटी भी देखने को मिलती है। तो आज की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से लैन नेटवर्क, मैन नेटवर्क एंड वैन नेटवर्क वर्क करता है। तो इस वीडियो में तो इतना ही फ्रेंड्स, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू वंस अगेन।